राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है आपके लिए, प्रोडिक्शंस क्या कहती हैं, और साथ में मैं होली के लिए भी आपको स्पेशल जो है ज़रूर बताऊंगी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को अच्छे कार्ड्स आते हैं तो आगे बढ़ जाना है, नेगेटिव आते हैं तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको आगे बढ़ने के लिए कहती हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करनी है, वो सब चीज़ें आपने जो है अंडरस्टैंड कर लेनी है। ठीक है। अब आपने अगला क्या स्टेप लेना, देखो सबसे पहले गुरु मंत्र आपके लिए आ रहा है। आपके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ हर बार। आप लोगों के प्रश्न का उत्तर जो है मैं यहाँ पे देती हूँ। उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। पर्सनल पूछना चाहते हो तो मेरी टीम जो है वो आंसर देती है। आप उसके लिए 250 चार्जेस हैं, वो आप अपना पर्सनली जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बाकी आपके लिए क्या रहता है स्प्रेड, वो मैं आपको समझा देती हूँ। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है, देखो मंडे वाले दिन होली भी है। तो दिखा रहा है सुबह सुबह आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिक्कतें दिखाई देंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन आप पे ही होगा। बस उसके बाद थोड़ी देर के बाद लोग ये समझेंगे कि हाँ आप ओवरबर्डनड हो और आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो शेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी कि काम जो है आपका बांटने की कोशिश करेंगे कि लाओ हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क सारा आपके हिस्से में, और उसके बाद मौज मिठाइयाँ और इन्जॉयमेंट सब बांटनी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे मेहनत आपकी है और मज़े सबके हैं, तो बढ़िया है, ऐसा भी होना चाहिए। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई हेल्प मिलती हुई, गाइडेंस मिलती हुई, कोई स्पिरिचुअल हीलर है, कोई देवी है, या ईश्वर की कृपा है, वो आपका ना मन उनके साथ बनेगा। ठीक है। जब आपका मन, मतलब वो लेडी गॉडेस ही है कोई, ठीक, उनके साथ आपका मन बनेगा तो क्या होगा, भाग्य जो है वो परिवर्तित हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर। तो ट्यूसडे वाले दिन भी वो चेंजेस जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो आप अपनी रीडिंग भी बड़े ध्यान से सुनोगे कि मुझे क्या फायदा होता हुआ दिखाई देता है, क्या नहीं। ठीक है। तो देवी की आराधना करो, आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट मिलता हुआ, लेकिन रिजल्ट मिलता हुआ। ठीक है। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, चाहे आपने कितनी भी संघर्ष किया हो, अगर रिजल्ट ही नहीं मिल रहा तो आप तो और डिसहार्टन हो जाओगे। यहाँ पे रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद और लेना क्या। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ नई चीज़ सीखते हुए, नई चीज़ को समझते हुए, बस करना क्या, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है। बातचीत करके बात बनाओ और अपना काम निकलवाओ। अब यही आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गुस्से से बोल के उस चीज़ को ख़त्म कर लो, या शरीर की हिम्मत लगाओ और दिमाग की चतुराई लगा के और बोल का बढ़िया बनकर और उस अपने काम को निकाल लो। तो मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए जो मैंने आपको समझाया। ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, आपको अपने कामों का जो है पारितोषिक मिलता हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पे जान पाओगे, अपने इंटेलिजेंस यूज कर पाओगे, आपको सब कुछ पता है क्या सही और क्या गलत। बस आपने करना क्या है, सिर्फ निचोड़ निकाल के अपने लिए लाभ कहाँ से आ रहा है ना, उस चीज को आपने जो है पकड़ लेना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपकी ग्रोथ, आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आपको उस दिन ग्रोथ मिल रही है तो नॉट बैड, प्रोग्रेस है, पैसा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ से किए हुए काम से रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो जो भी काम आपने निपटाना है शनिवार सुबह सुबह, यानी कि सैटरडे वाले दिन सुबह सुबह काम कर लेना जल्दी, फर्स्ट हाफ में कर लेना, क्योंकि सेकंड हाफ में आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं रहेगी कि आप उतने तेजी से उस काम को कर दो, क्योंकि आप थक जाओगे। तो जब प्रोसेस है सारा का सारा धीमा हो जाता है, तो आपको उन चीज़ों को जो है समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपका झगड़ा होता हुआ, देखो जी जीवन साथी से झगड़ा नहीं करना। ठीक है। संडे वाले दिन झगड़ा करोगे, अगर ऐसा है तो मूलांक एक वालों गौर से सुनो, पूरे हफ्ते गुड़ मत खाना। अगर गुड़ से बनी कोई भी चीज आपने खा ली तो आपका लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो सकता है। आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा कि अब मेरी पैचअप कब होगा। ठीक है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगी कि आखिर
रीज़न क्या है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन की कोई ना कोई चिंगारी जो है जीवन में आती हुई, तो हम पता क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा दूसरे को अपने अंदर इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। देखो बात सुनो सबकी और करो खुद की, ठीक है। ये नहीं है कि वो आपके दिमाग के ऊपर ऐसी छाप डाल दे कि आपको यही ना पता चले कि इस संघर्ष का रिजल्ट क्या निकलना। तो इस संघर्ष का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है और दूर दूर तक बहुत देर तक सुलह होती हुई दिखाई नहीं देती। तो इसलिए सोच समझ के लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अर्ली इन द मॉर्निंग इतना सा गुड़ ले लेना अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉक और दूसरी 6 बारी एंटी क्लॉकवाइज करके घुमा के, उसके बाद हाथ जो है पानी के अंदर धो देना, यानी कि सिंक में वॉश कर देना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र के अंदर आपके लिए क्या चीज़ रह रही है कि देखो आपने सोचा बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। आप चाहते हो कि हाँ मेरे लिए लाभ हो, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको किसी स्त्री द्वारा भी धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आपके लिए सेहत और उसके बाद धन, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त हो रही है। बस यूँ समझिए कि कोई गड़ा हुआ खजाना जैसे आपको कोई मिल जाता है या आपकी लॉटरी लग जाती है, इस तरह से आपके लिए जो है दिखाई देता है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, देखो आपने अपने जो स्वप्न है या जो आपने सोचा था अपने बारे में, उनमें विश्वास करना सीखो। जो चीज़ आपको प्राप्त हुई है उस चीज़ के ऊपर विश्वास करो, ठीक है, और उसी रास्ते के ऊपर चलो। तो आपके लिए जो है आपको मास्टरी मिलेगी अपने काम के अंदर और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब रचित जी ने एक प्रश्न पूछा, मैं कोई काम के लिए काम को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो क्या उस काम के अंदर मेरे लिए क्या बेहतरी रहने वाली है। देखो रचित जी, पहले आपने बड़ी बेचैनी में समय गुजारा है, जो पास्ट के मुझे कार्ड्स दिखाई देते हैं। बहुत परेशानी में काटा है, बेचैन थे आप, ना आपको नींद ना चैन ना आराम, अंदर से दिल भी दुखी, परेशानी भी, एक बोझ बना हुआ था दिल के ऊपर। उसके बाद आपकी अभी भी किसी ना किसी की आपके घर में हेल्थ जो है वो डाउन लगती है, लेकिन आप 101% उस चीज़ को भी ओवरकम कर लोगे। यहाँ पे ये सिर्फ जो भी बातचीत है ना, मुंह की गड़बड़ है, यानी कि बोलना, कहना, कहा सुनी ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर रही हैं, ठीक। अब लेटर आपके लिए आगे क्या रहने वाला है, देखो आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, ठीक है। आपके पास कैपेबिलिटी भी है काम करने की, आपके पास धन भी है और उसके बाद हुनर भी है, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। किस चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन आपको क्या था, इतने दिमाग क्लटर रहता था कि आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अब मुझे आपके लिए बहुत बेहतरी दिखाई देती है। जो एक ब्लॉक हुई हुई एनर्जीज थी वो मूवमेंट क्रिएट करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है, और सभी आपको जो कृपा है ईश्वर की वो भी आपको प्राप्त होती हुई, यानी कि भाग्य बिल्कुल पूर्ण तरह से आपका साथ देता हुआ। तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ें और अपने काम को जो है बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम दें। आगे आपके लिए तरक्की ही दिखाई देती है मुझे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।